Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Harshita Chaudhary, a forensic science student at National Forensic Sciences University, Gandhinagar. In today's video, I am going to clear all your doubts regarding the NFSU admissions 2026. तो काफ़ी सारे students अभी भी confused है regarding the admission procedure of NFSU in 2026 and 27. I am going to clear all your doubts regarding CUET, UG, NFAT, admission, fee structure, काउंसलिंग कैसे होगी, कट ऑफ्स क्या होंगे, मेरिट लिस्ट कब आएगी एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या NFAT एग्ज़ाम होगा. और ये डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे ही हम NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा पॉप आउट आ रहा है जिसमें लिखा है कि एडमिशंस ओपन फॉर 2026-27 अप्लाई नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो NFAT के लिए नहीं है, वो NFSU के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए है ताकि आप CUET का एग्जाम दें एंड NFSU की ऑफिशियल साइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकें जिससे आपका फर्दर NFSU में एडमिशन हो सके. तो इट शुड बी क्लियर कि NFAT का एग्जाम नहीं हो रहा है दिस ईयर और जितने भी एडमिशन्स हैं वो CUET UG, CUET PG एंड JEE मेंस की बेसिस पे ही होंगे. नाउ नेक्स्ट डाउट इज रिगार्डिंग कि फॉर्म कैसे फिल करना है. तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है. इस वीडियो में भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. अप्लाई नाउ पे जाते ही आपके पास में पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. उसके अंदर आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी है एंड देन यू कैन रजिस्टर देयर. वहाँ पे आपसे CUET के मार्क्स मांगेंगे तो CUET PG वाले और जैसे JEE मेंस है उनके ऑलरेडी रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं तो वो वहाँ पे अपने मार्क्स फिल कर सकते हैं. लेकिन CUET UG का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो अभी उस स्टेप को होल्ड पे रख सकते हैं और जितना फर्स्ट इनिशियल रजिस्ट्रेशन है केवल वहीं तक रजिस्ट्रेशन करके छोड़ सकते हैं अभी के लिए. नाउ नेक्स्ट मेजर डाउट इज़ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या चूज़ करें. दिस ईयर इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने हैं क्योंकि CUET में मोस्टली यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट मांगती है बट NFSU ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका एडमिशन किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा और वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं कि किस में आपके हाईएस्ट स्कोर है तो आप उस स्कोर के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड BSc MSc फॉरेंसिक साइंस कोर्स के लिए हम 4 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. तो इन चारों में से आप किसी का भी CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप चारों का भी CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो आपका एडमिशन है वो केवल एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा. तो आई होप कि अब आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं, GAT कंपलसरी है या नहीं. तो ये सारे सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा. कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि वो CUET किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए दे रहे हैं जैसे कि DU या फिर कोई दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो क्या अगर उन्होंने NFSU पर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बाकी कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने चाहें उतने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं. आप NFSU पे भी रजिस्टर करके छोड़ सकते हैं, उससे बाकी कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसीजर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. नाउ NFSU की जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो है 10 अप्रैल से लेके 10 जून तक और CUET के एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे 11 मई से लेके 31 मई तक. तो अगर 10 जून तक CUET का रिजल्ट नहीं आता है तो हम कैसे अपने मार्क्स एंट्री करेंगे, इस रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं. तो अगर 10 जून तक भी आपका CUET का रिजल्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली NFSU को जो अपनी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा एंड द डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग विल बी एक्सटेंडेड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. इन सब चीज़ों के बाद में डाउट आता है कि प्रोग्राम कौन सा सेलेक्ट करें. NFSU में एडमिशन तो लेना है पर यही समझ नहीं आ रहा है कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले. तो आई थिंक जिन्होंने भी JEE मेंस दिया है एंड जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी क्लियर है कि उनको BTech MTech प्रोग्राम में ही अपना एडमिशन लेना है. बट मेजॉरिटी ऑफ बायो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन लेना है because there is an integrated BSc MSc forensic science program of 5 years and also there is a BSc criminology and forensic science program of 3 years. तो हम कौन से में एडमिशन ले उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को. अगर आप चाहते हैं कि आप फोरेंसिक साइंटिस्ट बने एंड आप कोर फोरेंसिक सब्जेक्ट्स पढ़े जैसे कि बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, साइबर फोरेंसिक्स, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, क्राइम सीन मैनेजमेंट, फिंगरप्रिंट साइंस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, तो ये सारे सब्जेक्ट है वो आते हैं हमारे BSc MSc फोरेंसिक साइंस के अंदर और ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है. आप 3 ईयर्स के बाद भी इसको एग्जिट कर सकते हैं बट कम्प्लीटली इट्स अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन BSc MSc फोरेंसिक साइंस. ऑन दी अदर हैंड BSc क्रिमिनोलॉजी आता है, उसके अंदर मोस्टली हम साइकोलॉजी पे बात करते हैं कि क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्या है
और इसके अंदर सिर्फ बैचलर्स का कोर्स है, यहाँ पे आपको मास्टर्स नहीं कराई जाएगी। मास्टर्स के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोग्राम्स। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए इन दोनों प्रोग्राम्स के रिलेटेड, सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो कि क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली दोनों कोर्सेज के अंदर। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं कैंपस प्रेफरेंस कि एनएफएसयू का कौन सा कैंपस हमें चूज करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर कि जो कैंपस है उसके आपके घर से डिस्टेंस क्या है, आपका कोर्स उस कैंपस में अवेलेबल है या नहीं। ऑल्सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन कैंपस प्रेफरेंसेस कि आपको कौन सा कैंपस चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए वो कैंपस, एंड विच कैंपस इज बेटर फॉर विच कोर्स। अभी के लिए मैं बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए बता सकती हूँ दैट गांधीनगर इज द टॉप प्रायोरिटी, उसके बाद दिल्ली, गोवा, सो द मेन कैंपस इज ऑब्वियसली गांधीनगर। नाउ अबाउट द कट ऑफ्स, तो CUET-PG का एग्जाम हो चुका है, जेईई मेंस का हो चुका है, बट CUET UG का नहीं हुआ है। जेईई मेंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है फॉर बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स की, वहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगा, क्या प्लेसमेंट्स रहेगा, एंड एवरीथिंग आई कवर्ड इन दिस वीडियो। एंड कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम का लेवल क्या है, आप कौन सा डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो जैसे ही एक बार एग्जाम्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम कट ऑफ्स का बेटर आइडिया लगा पाएंगे। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में आउट ऑफ 250 एटलीस्ट 220 230 के आसपास लाने की ट्राई कीजिए, या उससे ऊपर ही लाने की ट्राई कीजिए। ओनली देन यू कैन बी वेरी श्योर कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि बाकी स्टूडेंट्स के उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं जो आपने चूज करा है। अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं और बाकी के भी ज़्यादा आ रहे हैं, देन मेरिट इज गोइंग टू बी हाई। और दैट्स अबाउट कट ऑफ। इसके बाद में बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की और कब हमें फ़ी पे करनी है। तो अभी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। फ़ी पेमेंट आता है लास्ट के अंदर, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी, तब जाके आपको, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आपको फ़ी सबमिट करनी है, तब तक आपको कोई फ़ी सबमिट नहीं करनी है। ऑल्सो किसी भी कोर्स की अगर आपको फ़ी देखनी हो तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स एंड बीएससी क्रिमिनोलॉजी जो फीस है पर सेमेस्टर की, इट इज़ 65,000, और ये पर सेमेस्टर की फ़ीस है, और एवरी ईयर देयर आर 2 सेमेस्टर्स, और इसके अंदर हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। आई नो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी एनएफएससी की फ़ीस थोड़ी सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि काउंसलिंग कैसे होती है एंड मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम देंगे एंड आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। हर कैंपस, जैसे गांधीनगर हो गया, दिल्ली हो गया, तो हर कैंपस अपनी खुद की मेरिट लिस्ट निकालता है फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है अकॉर्डिंग टू योर कैंपस प्रेफरेंस। कैंपस प्रेफरेंस में आई विल सजेस्ट कि आप जितने भी कैंपस है आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए, सभी को कैंपस प्रेफरेंस में रखें। ऐसा मत सोचना कि मुझे तो गोवा में अगर चाहिए ही नहीं तो मैं गोवा में क्यों प्रेफरेंस भरूँ, या फिर मेरे तो ज़्यादा मार्क्स है तो मेरा गांधीनगर में हो ही जाएगा। हमें बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और सारे जितने भी कैंपस है सभी फिल करने हैं। हाँ, तो हम थे मेरिट लिस्ट पे। अब एक बार जैसे आपके एग्जाम वगैरह हो जाएंगे तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसके अंदर आपके नाम आएगा। अब मेरिट लिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नाम आता है, मतलब काफ़ी लो स्कोर तक भी नाम आता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सभी का एडमिशन हो जाएगा। तो अगर गांधीनगर के अंदर 50 सीट्स है फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, तो जो टॉप 50 या फिर 100 तक हम मान सकते हैं, जो 100 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके ही चांसेस रहेंगे गांधीनगर के अंदर सीट मिलने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 50 ही सीट्स है तो मैंने टॉप 100 मेरिट लिस्ट तक का क्यों बोला, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे अपनी सीट छोड़ देते हैं, या कोई दूसरा कैंपस चूज़ कर लेते हैं, या कोई दूसरा कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोअर मेरिट वाले को भी सीट मिल जाती है। तो जैसे ही आपकी एक बार मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आपको आपका प्रीफर्ड कैंपस दोबारा पूछा जाएगा, और वहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तब जाके फाइनली होगा फी सबमिशन एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर कर दिए हो। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, you can ask in the comment section. I will try to reply all of you. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel.